नमस्कार। आज हम भारतीय सेना के रैंक और उनके प्रतीक चिन्हों की दुनिया में उतरने वाले हैं। ये एक तरह की खास भाषा है जो हर सैनिक की वर्दी पर उनके सम्मान और कर्तव्य की कहानी कहती है। तो चलिए इस भाषा के हर अक्षर को समझते हैं। कभी सोचा है कि सेना की वर्दी पर लगे ये सितारे, ये धारियां या ये खास चिन्ह, इनका असल में मतलब क्या होता है? क्योंकि यकीन मानिए, ये सिर्फ डिजाइन या सजावट के लिए नहीं है। असल में ये प्रतीक चिन्ह अपने आप में एक पूरी भाषा है। एक ऐसी भाषा जो बिना कुछ कहे ही सम्मान, पद और जिम्मेदारी की कहानी बता देती है। और आज हम इसी भाषा को डिकोड करने वाले हैं। तो हमारा सफर कुछ इस तरह का रहेगा। सबसे पहले हम इन चिन्हों के मूल तत्वों को समझेंगे। फिर हम सेना के टॉप लीडरशिप यानी कमीशन्ड अधिकारियों को जानेंगे। उसके बाद बात होगी जेसीओ की, जो एक बहुत जरूरी कड़ी है। और फिर हम सेना की नींव यानी सैनिकों के रैंक्स को समझेंगे। और हाँ, अंत में एक छोटी सी गाइड भी है जिससे ये सब कुछ पहचानना बहुत आसान हो जाएगा। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। किसी भी रैंक को पहचानने से पहले हमें उन मूल चिन्हों को समझना होगा जो बार बार इस्तेमाल होते हैं। ये मान लीजिए कि ये इस भाषा की ABCD हैं। ये हैं वो 4 मुख्य घटक जिनसे पूरी प्रणाली बनी है। पहला है हमारा राष्ट्रीय प्रतीक यानी अशोक चिन्ह, जो हमेशा बड़े अधिकार का संकेत देता है। फिर आते हैं 5 नुकीले सितारे। उसके बाद हैं सुनहरे सितारे जो थोड़े अलग हैं। और आखिर में है शेवरॉन यानी वी के आकार की धारियां। बस इन्हीं चारों से मिलकर अलग अलग रैंक बनते हैं। अब बात करते हैं पहली और सबसे ऊंची कैटेगरी की, कमीशन्ड अधिकारी। ये वो ऑफिसर्स हैं जिन्हें सीधे भारत के राष्ट्रपति से कमीशन मिलता है और जो सेना के पूरे लीडरशिप स्ट्रक्चर की रीढ़ हैं। सबसे ऊपर है फील्ड मार्शल की रैंक, जो एक बहुत ही सम्मानजनक और औपचारिक पद है। फिर आते हैं जनरल, जो पूरी भारतीय सेना के प्रमुख होते हैं। उनके कंधे पर राष्ट्रीय प्रतीक, एक सितारा और साथ में क्रॉस्ड बैटन और तलवार होती है। जैसे जैसे हम नीचे आते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल और मेजर जनरल के प्रतीक चिन्हों में इन्हीं चीजों का थोड़ा बहुत फेरबदल होता है। और फिर आते हैं ब्रिगेडियर, जिनके प्रतीक चिन्ह में राष्ट्रीय प्रतीक के साथ 3 सितारे एक त्रिकोण के आकार में लगे होते हैं। अब ये बहुत दिलचस्प है। देखिए कि एक अधिकारी का सफर कैसे आगे बढ़ता है। शुरुआत होती है लेफ्टिनेंट के पद से, जहां 2 सितारे होते हैं। कैप्टन बनने पर एक और सितारा जुड़कर 3 हो जाते हैं। लेकिन मेजर बनते ही एक बड़ा बदलाव आता है। यहां सितारे हट जाते हैं और उनकी जगह ले लेता है हमारा राष्ट्रीय प्रतीक। इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल और कर्नल के लिए उसी राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे एक एक करके सितारे जुड़ते जाते हैं। देखिए कितना तार्किक सिस्टम है। चलिए अब बात करते हैं जूनियर कमीशन्ड अधिकारियों की, यानी जेसीओ की। ये सेना के स्ट्रक्चर में एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जेसीओ असल में कमीशन्ड अधिकारियों और सैनिकों के बीच एक पुल की तरह काम करते हैं। ये बहुत अनुभवी होते हैं और अपने अनुभव से पूरी यूनिट को एक साथ जोड़कर रखते हैं। इन्हें वाकई में किसी भी यूनिट की रीढ़ की हड्डी कहा जा सकता है। जेसीओ रैंक को पहचानना तो और भी आसान है। यहां पर 5 नुकीले सितारों की जगह सुनहरे सितारों का इस्तेमाल होता है। नायब सूबेदार के लिए 1 सुनहरा सितारा, सूबेदार के लिए 2, और जो यूनिट के सबसे सीनियर जेसीओ होते हैं यानी सूबेदार मेजर, उनके प्रतीक चिन्ह में राष्ट्रीय प्रतीक के साथ एक सुनहरी पट्टी भी होती है। और अब हम बात करते हैं सेना की नींव की, यानी हमारे सैनिकों की, जिन्हें अदर रैंक्स भी कहा जाता है। ये वो बहादुर जवान हैं जो हमारी सेना का सबसे बड़ा और मजबूत हिस्सा है। एक सैनिक का सफर सिपाही के तौर पर शुरू होता है, जहां वर्दी पर कोई रैंक चिन्ह नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है, उन्हें शेवरॉन मिलने लगते हैं। ये वही वी शेप की धारियां हैं। लांस नायक बनने पर 1 धारी, नायक बनने पर 2 और हवलदार के पद पर 3 धारियां। ये प्रमोशन दिखाने का एक बहुत ही सीधा और असरदार तरीका है। तो हमने काफी कुछ देख लिया और समझ लिया है। तो चलिए अब इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और एक बहुत ही आसान गाइड बनाते हैं ताकि ये सब हमेशा याद रहे। तो याद रखने की सबसे आसान ट्रिक ये है, अगर वर्दी पर 5 नुकीले सितारे दिखें तो वो एक कमीशन्ड अधिकारी हैं। अगर सितारे सुनहरे हैं तो वो एक जेसीओ हैं। अगर वी शेप की धारियां या शेवरॉन दिखें तो वो सैनिक हैं। और हाँ, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक जहां भी दिखे, समझ लीजिए कि वो एक वरिष्ठ अधिकारी या पद है। बस इतना ही है ना, कमाल का लॉजिकल सिस्टम। तो अब जब ये कोड अनलॉक हो गया है, तो अगली बार किसी सैनिक को देखकर उनकी वर्दी पर मौजूद सम्मान की इस भाषा को पढ़ना आसान होगा।
और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारे आसपास ऐसी न जाने और कितनी ही प्रतीकों की भाषाएं हैं जिन्हें हम हर रोज देखते तो हैं पर शायद कभी समझने की कोशिश नहीं करते।